जिंदगी में कुछ चीजें जिसकी मैं आप लोगों से गारंटी लेता हूं। पहली गारंटी है मौत, दूसरी गारंटी है दुख और तकलीफ, तीसरी गारंटी है मेहनत का फल। हम लोगों का जो माइंडसेट है वो तो होना ही यही चाहिए कि यार हम इतना टाइम इतनी ख्वारी लगाकर आ रहे हैं, हम लोग इस क्लास से सीख के क्या जा रहे हैं। आपका सोचने का तरीका सही हो जाए, तुम लोगों को अगर सोचना आ जाए उसी में ही असल कमाल है। तो लेनिन जवाब देता है, इनको देख के मानना था मैंने तुझे, इन लोगों को देख के पहचानना था तुझे। हम लोगों की ये प्रैक्टिस होगी इन क्लासेस में कि हम कुछ ना कुछ कोर्स से बाहर निकल के डिस्कस करें। तो आज इस तरह के 2-3 टॉपिक्स हैं जो कोर्स से बाहर के हैं, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों के लिए जरूरी बहुत ज्यादा है। जिस तरह हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे, हम लोग कोर्स सेलेक्ट करते थे ना, हम लोगों के सिंपल सवाल होते थे, हाउ इज मिस या सर फलाना इन टर्म्स ऑफ ग्रेड, मार्किंग, अटेंडेंस एंड लीनियंसी। जो इजी टीचर होता था सबसे पहले उसका फुल हो जाता था कोर्स। आईबीए में भी ऐसे ही था, इकरा में भी ऐसे ही है। मसला ये है कि मैं इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं हूं। ना मैं लीनियंट मार्किंग करता हूं, ना मैं इजी ग्रेडिंग करता हूं, ना मैं अटेंडेंस में आप लोगों को बहुत रिलैक्सेशन दूंगा। क्यों भाई, मैं ऐसा टीचर क्यों हूं? क्योंकि फंडामेंटली मैं इस प्री सपोजिशन से एग्री नहीं करता। मैं ये समझता हूं कि आप लोग जो ये कोर्स लेने आए हो ना, अगर आप लोग बस ये सोच रहे हो यार अटेंडेंस भी लग जाए, पढ़ना भी ना पड़े, पेपर ही पास हो जाए, इस प्री सपोजिशन से मैं एग्री नहीं करता। मैं बोलता हूं भाई, जब तुम लोग इतनी मेहनत करके आ ही रहे हो, तुम में से तो बहुत सारे बच्चे जॉब भी कर रहे हैं, अपना खर्चा भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान की रोड्स में ट्रेवल करना आसान काम तो नहीं है कराचियों की। खड्डों में आ रहे हैं, सस्पेंशन खराब कर रहे हैं, अपनी कमर खराब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना भाई। रोड में गालियां खा रहे हैं, बड़ी गाड़ी वालों से गालियां खा रहे हैं, पुलिस वालों से बच रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना। इतना जलीलो ख्वार होकर आ ही रहे हो तो तुम लोग कुछ अच्छा क्यों ना सीख लो। हम लोगों का जो माइंडसेट है वो तो होना ही यही चाहिए कि यार हम इतना टाइम इतनी ख्वारी लगाकर आ रहे हैं, हम लोग इस क्लास से सीख के क्या जा रहे हैं। अगर तुम लोग इतने मतलब आप सोच रहे हो, मेंटालिटी सोचो, इतना जलीलो ख्वार होकर आ रहे हैं यार, ना हमें कुछ सीखना पड़े, ना कुछ पढ़ना पड़े, ना टेम्पस पेपर निकल जाए, फायदा है क्या भाई? पे घर बैठो यार, लाइफ एंजॉय करो। जब इतना कुछ करके आ रहे हो, तुम लोगों के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि हम सीख के क्या जा रहे हैं। अगर हमें कोई टीचर ऐसा मिल रहा है जो हमारा टाइम जाया कर रहा है, जो पिछले कोर्स में पढ़ा हुआ है वही दोबारा पढ़ा रहा है दूसरे अल्फाज में, तो उस कोर्स को लेने का फायदा क्या? तुम लोगों के वक्त की कोई वैल्यू नहीं है क्या? मैं तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चीजों को देखता हूं। तो तुम लोग अपनी खैर मनाओ, आगे क्या होगा। मैं ये समझता हूं कि बीइंग अ टीचर, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज इस चीज में बहुत ज्यादा लैग करती हैं कि तुम लोगों को पढ़ना सिखाएं, तुम लोगों को सोचना सिखाया जाए। मैं अपने ऑफिस में जितने काम कर रहा हूं ना, उसमें से ज्यादातर काम मुझे किसी क्लास में नहीं पढ़ाया गया, मुझे किसी कोर्स में नहीं पढ़ाया गया। ज्यादातर काम मैं जो अपनी लाइफ में स्किल्स तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, जो यहां तक पहुंचा हूं ना, उसके लिए जो ड्राइव, जो पैशन चाहिए था, वो किसी ने नहीं पढ़ाया। आपका सोचने का तरीका सही हो जाए, तुम लोगों को अगर सोचना आ जाए उसी में ही असल कमाल है। मैं ये बात समझता हूं कि अगर तुम लोगों को मैंने सोचना सिखा दिया, सही है, कंक्लूजन्स पे नहीं लगे गया, कंक्लूजन्स पे लेके जाना मेरा काम नहीं है। कंक्लूजन्स, बहुत सारे लोग हैं, आप सब लोगों के डिफरेंट बैकग्राउंड है, हम लोगों के कंक्लूजन्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। अगर तुम लोगों को मैंने सोचना सिखा दिया, तुम में से एक मेजोरिटी कामयाब हो जाएगी। हमारे मुल्क में जो मसला है ना, वो सारे के सारे वो कूलों के बैल, एक पता नहीं क्या ऐसा सा कोई मुहावरा है, सब एक बस इतनी सी हमारी पट्टी बंधी हुई है, हम उसमें खड्डे से होते हुए गुजर रहे हैं और हमने जिंदगी गुजार देनी और मर जाना। मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स इससे निकले बाहर। जिस तरह मिसाल के तौर पे लास्ट सेमेस्टर मेरे पास एक स्टूडेंट आया, वो मुझसे दूसरी दफा कोर्स ले रहा था, ठीक है। वो मेरे पास आया, उसने कहा सर आप मुझे पास कर दें। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहा सर दूसरी दफा कोर्स ले रहा हूं। मैंने कहा यार क्या आपने सारी क्लासेस अटेंड करी?
उसने कहा नहीं। अब आप थिंकिंग प्रोसेस को समझें, दिस इज व्हाट आई कॉल थिंकिंग। उसने कहा नहीं। मैंने कहा मैंने आपके लिए एक टीए खर्चा करके रखा, क्या आपने उससे कभी कुछ पूछा? उसने कहा नहीं। मैंने कहा मैंने सीआर से पर्सनली रिक्वेस्ट करी थी कि यार जितना पॉसिबल हो बच्चों को हेल्प आउट कर देना, और वो सीआर बहुत हेल्पफुल थी, बच्चों को बहुत पढ़ाती थी, क्या आपने उससे कभी पूछा? कह रहा नहीं। मैंने कहा चलो सब छोड़ो, कभी इंटरनेट पे जाके कोर्स का टॉपिक सर्च किया? उसने कहा नहीं। मैंने कहा मैं फिर आपको पास क्यों करूं भाई, जब आपको कुछ आता ही नहीं है उसके बावजूद अगर मैं आपको पास कर दूंगा, मैं तो बीइंग टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही पूरी नहीं कर रहा। इट इज अ पार्ट ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पास यू ओनली व्हेन यू हैव लर्न समथिंग ना। अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहा हूं। मैं ये कहूंगा इस एथिकल डायलेमा से निकालने का एक मैंट्रा है। मैंट्रा वो चीज है जो आप बार बार रिपीट करते हैं। अपनी क्लास के लिए मैं वो मैंट्रा सेट करना चाहता हूं। क्या वो मैंट्रा सेट करना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं पाकिस्तानी स्पेसिफिकली कराची एजुकेशनल सिस्टम से एक नॉर्म से हट के बात कर रहा हूं, और तुम में से मेजॉरिटी या तो घबरा जाओगे या भाग जाओगे नेक्स्ट क्लास में, कोई मसला नहीं है। अगर तुम लोग जाते हो ये क्लास छोड़ के, ये कोर्स ड्रॉप कर देते हो, एक बात जहन में जरूर रखना कि हमने कोर्स ड्रॉप किया अपनी कमजोरी की वजह से। सर बात सही कह रहे थे। मेरी क्लास का मैंट्रा है स्टॉप टेकिंग द इजी वे, स्टॉप टेकिंग द इजी वे, स्टॉप टेकिंग द इजी वे। मेरे लिए ना बहुत आसान है तुम लोगों को हैंड आउट्स देना, एआई है 5 मिनट में सारी पीपीटी बन जाती। मेरे लिए बहुत आसान है किताब की फोटोकॉपियां लाके तुम लोगों को दे देना, बेटा ये चैप्टर पढ़ लिया, ये पढ़ लेना। मैं तुम लोगों को इस बचकाना सोच से निकालना है। मैंने तुम लोगों को हार्ड वर्किंग बच्चे बनाना है। मैंने तुम लोगों को वो स्टूडेंट बनाना है जो कोई एक ब्रांड हो। यार सर सरमत से पढ़ा रहा है, ये बच्चा मेहनती होगा। सर सरमत से अगर बी ग्रेड लिया है ना, तो बाकी टीचरों के ए से भी बेहतर होगा। मैं तो चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हो। लेकिन मैं तो ये नॉर्म से हट के बात कर रहा हूं। क्या उसकी कॉस्ट देने के लिए मैं रेडी हूं? लेकिन मुझे तो अपने प्रोफेशन सिंसियर होना है ना भाई। इफ आई एम रियली सिंसियर विद माई प्रोफेशन एंड सब्सिक्वेंटली आई एम ट्रूली सिंसियर विद यू गाइस, तुम लोग टाइम निकाल कर आ रहे हो ना, अगर मैं तुम लोगों के साथ सिंसियर हूं, मैं तुम लोगों का ये वक्त इस काबिल बनाऊंगा कि यहां क्लास में बैठा जाए। अगर तुम लोग समझते हो वो टीचर अच्छा है जो बस टाइम पास, लेट आने का मसला नहीं है, ब्रेक का मसला नहीं है, 1-1 घंटे की ब्रेक है, कुछ क्लास में नहीं पढ़ रहे, अटेंडेंस का मसला नहीं है, कुछ तुम लोग सीख नहीं रहे हो, माइंडेड अटेंडेंस, क्लास में लेट आना, फॉर मी दीज आर सेकेंडरी इश्यूज। फॉर मी द की थिंग इज तुम लोग कुछ सीख रहे हो या नहीं। अगर कोई टीचर वो नहीं सिखा रहा, वो अपने प्रोफेशन से तो इनसिंसियर है ही है, वो तुम लोगों का वक्त जाया कर रहा है। तुम लोग अपने साथ सिंसियर नहीं हो अगर उस टीचर से खुश हो रहे हो पढ़ के, क्योंकि तुम लोगों का वक्त कीमती है, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारा ओवरऑल कल्चर स्कूल सिस्टम ऐसा नहीं है ना, मैं तुम लोगों को घसीट के इस डायलेमे में से बाहर निकालूं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, मुझे पता है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों के दिमाग खोल के, खींच के खोलूं। आसान काम है? नहीं। अल्लाह करे मैं किसी हद तक सक्सेसफुल हो जाऊं, बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल क्यों है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप किसी एक कंपनी के अच्छे एचआर मैनेजर से बात करें, वो बोलेगा हमें बंदे नहीं मिलके दे रहे हैं, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट सारी बढ़ती जा रही है। ये क्या चक्कर है भाई? अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, लोग भी नहीं मिल रहे। मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ इंटरव्यूज लिए कुछ टाइम पहले। हम लोग ग्रेजुएट्स आए हमारे पास, हर ग्रेजुएट आके कंटिन्यूअसली रो रहा है, सर मेरे घर पे ये मजबूरी है, ये मजबूरी है, ये मजबूरी है। मेहनत करने को एक ग्रेजुएट रेडी नहीं है। ये हमारी मेंटेलिटी की शिटीनेस है। हम सब लोग चाहते हैं कि आसानी से कामयाब हो जाए, शॉर्टकट कोई मिल जाए, हम पैसे कमा लें। यूट्यूबर्स को देख देख के ना हम तो समझते हैं जो यूट्यूबर्स ओवरनाइट अमीर हो गए। भाई ऐसा नहीं है। तुम लोग उन लोगों की सक्सेस को देख रहे हो, जिस जिस टर्मोइल से वो लोग गुजरे वो तुम लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कभी तुम लोग अगर
डिटेल में कभी हम लोग बात करें, अपने बैकग्राउंड शेयर करें, तुम लोग हो सकता है यार बोलो सर की लाइफ तो परफेक्ट है, सर को कोई मसला ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई शॉर्टकट हो हम सर तक पहुंच जाए। हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लिविंग अ ड्रीम। बहुत सारे लोगों को जो ख्वाब होता है वैसे जिंदगी गुजार रहा हूं। क्या यहां तक पहुंचना आसान है? नहीं। मैं जैसे कि वैसे पहुंचा हूं, वो अल्लाह ताला का बहुत रहम है मुझ पे। सही है, अल्लाह ताला का बहुत रहम है। बाय डिफॉल्ट मेहनत इज अ नेसेसिटी। मैंने अपनी गाड़ी साफ करने के लिए लड़का रखना था, 6 महीने हो गए मुझे लड़का नहीं मिलके दे रहा। लड़का आता है, सर उसके अब्बू आएंगे, मैं बड़ा मजबूर हूं, आप रख लें, जितने पैसों में रखेंगे आप। आ जाओ भाई काम कर लो, हमें तो काम करवाना है। अगले दिन भाग जाएंगे, यार काम बहुत ज्यादा है। मेरे पास एक लड़का आया, उसको मैंने कहा यार देख, तुम्हें पैसे चाहिए, मुझे काम चाहिए, यू गिव मी वर्क, आई विल पे यू। तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। अभी मैं तुमसे गाड़ियां साफ करवा रहा हूँ। पाकिस्तान की रोड्स कैसी हैं, मतलब बारिशों में तो मतलब गाड़ियां कीचड़ कीचड़ की ना एकदम कोटी को पीपीएफ हो जाता है कीचड़ का गाड़ी। तो मैंने कहा आप मेरा काम करो, यू डू व्हाट आई नीड, आई विल पे यू द वे यू नीड। मैं तुम्हारे काम भी बढ़ाऊंगा, तुम्हें पैसे भी ज्यादा दूंगा। उसने काम नहीं करके दिया। और यही मसला तुम सब लोगों के में से एक मेजॉरिटी के साथ, मेहनत करने से भागते हैं, इसीलिए आसान टीचर चाहिए, आसान कोर्स चाहिए, किताब खोल के हमें पढ़नी नहीं है। इस मेंटेलिटी को मुझे चेंज करना है। हम लोग अब दिमाग खोलना किसी का आसान काम नहीं है। मैं कोई बहुत बड़ा फलसफी तो हूं नहीं, ना मैं कोई बहुत बड़ा साइंसदान हूं, ना साइकोलॉजिस्ट हूं। तो मुझे थोड़ा किताबें पढ़ने का शौक है। तो हर सेमेस्टर में मैं एक बुक जरूर कवर करवाता हूं। तो इस सेमेस्टर में भी इसी तरह हम एक बुक कवर करेंगे। एक जिंदगी में कोई गारंटी नहीं है ना, कुछ गारंटियां जिंदगी में, मैं वो तुम लोगों को अभी बता देता हूं एडवांस में। जिंदगी में कुछ चीजें जिसकी मैं आप लोगों से गारंटी लेता हूं। पहली गारंटी है मौत, दूसरी गारंटी है दुख और तकलीफ, तीसरी गारंटी है मेहनत का फल। अगर तुम लोग मेहनत करोगे ना, उसका रिवॉर्ड मिलेगा। अनलेस ऐसा हो जैसे हम अपने सीए के टाइम पे बोलते थे, यार हम पता चले इतना सीए क्या, इतनी मेहनत किया, खून पसीना बहाया, सीए का सर्टिफिकेट मिला, बाहर निकले गाड़ी ही नीचे आके मर गए। अनलेस ऐसा हो गया, मेहनत का फल तुम लोगों को जरूर मिलेगा। मेरा टारगेट ये है तुम लोगों को इस क्लास में मेहनत करना सिखाने की कोशिश करना। हम लोगों की जो पूरी कल्चरल अपब्रिंगिंग है, क्या मैं उसको चेंज कर सकूंगा? नहीं, ये मुझे ही पता है। सही है। इनफैक्ट मैं इस सैटरडे को अपने फ्रेंड से बात कर रहा, मैंने कहा यार हमें कुछ करना चाहिए, वी नीड टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। भाई मैं अपनी औलाद के लिए, अपनी बेटी के लिए मैं क्या किसी सोसाइटी छोड़ के जा रहा हूं? तुम लोग भी मेरे बच्चों की तरह ही हो ना, तुम लोग भी। कि क्या सोसाइटी छोड़ के जा रहा हूं मैं तुम लोगों के लिए? कुछ करना चाहिए। मेरे दोस्त ने कहा तू पागल है, कुछ नहीं हो सकता इस पाकिस्तान का, इट्स अ लॉस्ट कॉज, इट्स अ होपलेस कॉज, बेहतर है यहां से निकल जाओ। मैंने कहा भाई जब तक नहीं निकल ले तब तक मैं तो कोशिश करूंगा कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा होना नहीं होना अल्लाह ताला के हाथ में। सिर्फ एक छोटी सी बात है, उससे मैं खत्म करना चाहूंगा। देखिए ये दिस एग्जाम्पल इज सपोज टू बी ए नॉन रिलीजियस एग्जाम्पल। सही है। हमारी क्लास में हिंदू है, क्रिश्चियन है हमारी क्लास में, कोई क्रिश्चियन है हमारी क्लास में, कोई एथियस्ट है, कोई एथियस्ट। हमारी क्लास में मुसलमान भी है। सही है। तो अब हम ये जो मैं एग्जांपल दूंगा उससे सिर्फ एथियस्ट रिलेट नहीं कर सकते, बाकी सारे रिलीजियस फैक्शंस रिलेट कर सकेंगे। समझे? लेनिन के बारे में किसी को पता है? लेनिन एक बहुत ही हार्श डिक्टेटर था, उसने बहुत सारे लोगों को कत्ल किया था, बहुत जुल्म किया, ज्यादती करी। वो मर जाता है, खुदा के सामने जाता है, तो खुदा पूछता है यार तुमने मुझ में माना क्यों नहीं? तुम्हें इतना कुछ दिया, इतनी पावर दी, तुमने इतना जुल्म जबर किया, मुझ में माना ही नहीं, मुझे हस्ती को नहीं पहचाना। तो लेनिन जवाब देता है इनको देख के मानना था मैंने तुझे, इन लोगों को देख के पहचानना था तुझे। इतने कमजोर जर्फ वाले, इतने कामचोर, इतने करप्ट, इतने धोखेबाज, इतने 2 नंबर, इतने झूठी लोगों को देख के मैंने पहचाना था कि खुदा जैसी कोई जात है। कि तुम सब लोगों के लिए एक सवाल,